अस्सलाम वालेकुम। 1962 जब 5 पाकिस्तानी साइंसदानों ने सिर्फ 9 माह में पाकिस्तान को खला में भेजा और नासा को ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे नासा आज तक फायदा उठा रहा है। 7 जून 1962 की बात है। पाकिस्तान के 5 नौजवान साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा बलोचिस्तान के साहिली इलाके सोनमियानी में जमा थे। मई 1998 में बलोचिस्तान में किए गए पाकिस्तानी न्यूक्लियर धमाकों से 36 साल कबल उस दिन बलोचिस्तान की सरजमीन पर एक और साइंसी तजर्बा होना था। ये तमाम साइंसदान पाकिस्तान के पहले रॉकेट को खला में भेजने की तैयारी कर रहे थे। सूरज गरूब हो चुका था और रात 8 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। काउंटडाउन शुरू होता है 3, 2, 1 और पाकिस्तान का पहला रॉकेट रहबर 1 कामयाबी से फजा में लॉन्च होकर अपने बाद आने वाले रॉकेट्स के लिए रहबर बन जाता है। इसी तजर्बे के साथ पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया समेत जनूबी एशिया का ऐसा पहला मुल्क बन जाता है जिसने खलाई तजर्बा सर अंजाम दिया। बात करते हैं ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ। दूसरी जंग अजीम के खत्म हो जाने के बाद से ही जंग का मैदान जमीन से खला की तरफ मुंतकिल हो चुका था। अब जंग हथियारों के बजाय मुआशी और साइंसी मैदान में पीछे छोड़ देने में बदल चुकी थी। अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रूस कैसे पहले इंसान को खला तक पहुंचाने में कामयाब हो चुका है। अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी एक के बाद एक ऐलान करते हैं कि अमेरिका 60 की दहाई खत्म होने से कबल न सिर्फ इंसान को चांद तक लेकर जाएगा बल्कि कामयाबी से वापस भी लेकर आएगा। We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. अमेरिकी खलाई अदारे नासा जो अपोलो प्रोग्राम के निगरान थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नासा को ऐसे इदादो शुमार और साइंसी डाटा की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थी। नासा को बहरे हिंद के ऊपर फजा की सूरत-ए-हाल जानने की भी शदीद जरूरत थी। तब नासा को जरूरत पड़ी पाकिस्तान की। 1961 में डॉक्टर अब्दुल सलाम और पाकिस्तानी वफद की नासा के हुकाम से मुलाकात होती है जिसमें नासा बहरे हिंद के मुतालिक डाटा न होने की मुश्किल के बारे बात करता है। नासा हुकाम ने पाकिस्तान को रॉकेट टेक्नोलॉजी देने के लिए रजामंदी जाहिर की मगर एक शर्त पर, इस रॉकेट से जो भी डाटा हासिल होगा वो नासा के साथ भी शेयर किया जाएगा। याद रहे इस वक्त पाकिस्तान के पास रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने हामी भरी और सिर्फ 9 माह बाद ही सोनमियानी में न सिर्फ रॉकेट रेंज बनाई बल्कि रहबर सीरीज का पहला रॉकेट भी लॉन्च किया। याद रहे इंडिया ने ये कारनामा पाकिस्तान से 15 माह बाद नवंबर 1963 में सर अंजाम दिया। इस प्रोजेक्ट की टीम के बारे बात की जाए तो इसमें डॉक्टर तारिक मुस्तफा, डॉक्टर सलीम महमूद, अहमद जमीर फारूकी, मोहम्मद रहमतुल्लाह और सिकंदर जमा इस मुख्तसर सी टीम ने अपने काम का आगाज किया। पाकिस्तान में चूंकि रॉकेट रेंज मौजूद नहीं थी इसलिए सोनमियानी में मौजूद आर्टिलरी रेंज को पाकिस्तान की पहली रॉकेट रेंज में बदलने का काम शुरू किया गया। मार्च 1962 तक पाकिस्तान में सामान पहुंच चुका था और रॉकेट रेंज भी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि ये तजर्बा करना क्या था। तजर्बा ये करना था कि रॉकेट के जरिए फजा में 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम के बुखारात छोड़े जाने थे जिन्हें फिर सूरज के गरूब हो जाने के फौरन बाद जो रोशनी रह जाती है उनमें सोडियम के बुखारात की तस्वीर लेनी थी। ये तस्वीर 4 मुख्तलिफ जगहों खोलारी, लसबेला, हब और कराची से लेनी थी। इन तस्वीर को लेने के लिए पाकिस्तान फजाइया के तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जासूस कैमरों की मदद ली गई जिसकी नासा के अपोलो प्रोग्राम को काफी ज्यादा जरूरत थी। नासा ने इस प्रोजेक्ट से अपना फायदा लिया और पाकिस्तान को यह फायदा हासिल हुआ कि पाकिस्तान इस खलाई दौर में शामिल हुआ और एशिया का पहला मुल्क बन गया। इस प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान ने अपनी मदद आपके तहत रॉकेट बनाना शुरू कर दिए। रहबर रॉकेट के लिए साजो सामान तो अमेरिका से आया था मगर इसके बाद पाकिस्तानी साइंसदानों ने सोचा क्यों न पाकिस्तान में रॉकेट खुद तैयार किया जाए, जिसके बाद कराची के मारीपुर के मुकाम पर रॉकेट बनाने का प्लांट लगाया गया और फिर रॉकेट्स के तैयार हो जाने के बाद 1969 में पाकिस्तान ने अपने तजर्बे शुरू किए जिससे शाहपर सीरीज का नाम दिया गया। अब आखिर में आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि पाकिस्तान इस खलाई दौर में इतना पीछे क्यों रह गया है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में चीन की मदद से रॉकेट लॉन्च किए हैं मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्क जो अपना रॉकेट खुद लॉन्च कर रहा था अब दूसरे ममालिक की मदद क्यों ले रहा है। तो इसका जवाब ये है कि सपारको जो पाकिस्तान का खलाई इदारा है इसको इतने वसाइल नहीं दिए गए और पाकिस्तान की ज्यादातर तवज्जो अपने दिफा की तरफ रही। डॉक्टर तारिक मुस्तफा जो 1961 के प्रोजेक्ट में शामिल थे उनके बकौल पाकिस्तान के पास कोई खास विजन भी नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं था कि पाकिस्तान कैसे खला में अपने कदम जमा सके। याद रहे मुल्क के पहले खलाई प्रोजेक्ट के खत्म हो जाने के बाद जिस जोश और जज्बे से इसे आगे चलाने की जरूरत थी वो नहीं हो सका। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आने वाले वक्त में अपने खलाई इदारे स्पार्को को तावन करेगा। मजीद ऐसी वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।